ओके। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज सेकंड लेक्चर है एचसीएफ एलसीएम का। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने पिछली बार सारा बेसिक जाना था कि पिछले लेक्चर्स में पीछे जो एक ही लेक्चर हुआ है अभी एचसीएफ एलसीएम का, बाकी तो हमारा नंबर सिस्टम खत्म हुआ है अभी। फिलहाल पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सारा का सारा एचसीएफ एलसीएम का बेसिक्स जाना था। ठीक है, हर एक चीज जिसको बिल्कुल नहीं आता है कि एचसीएफ एलसीएम क्या होता है, कुछ नहीं कर सकता, वो पिछली वीडियो देख ले जाकर के, उसको काफी चीजें समझ में आ जाने वाली हैं। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा सा लेवल अप करने वाले हैं जिसमें हम लोग हर एक टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। हालांकि ये भी लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तो नहीं होगा, बट हाँ उसके लिए बेसिक जरूर आपका बेस बहुत अच्छा तैयार करेगा। ठीक है, तो पिछले बार हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ ली थी। फिलहाल मैं आप लोगों को थोड़ा सी और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जिसमें आप लोगों को ये मैं बता दूं कि अगर आप लोगों में से किसी को भी जस्ट मैथमेटिक्स का पूरा स्टॉक चाहिए कि हाँ लेक्चर्स का पूरा सीरीज चाहिए, ठीक है, सीक्वेंस वाइज सीरीज चाहिए, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, जो मेरा पर्सनल चैनल है, और उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग फिलहाल आज की क्लास के लिए, जो कि है हमारा एचसीएफ एलसीएम की सेकंड क्लास। सो एचसीएफ एलसीएम में हम लोग लास्ट जो लास्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन लगाया था, लास्ट टाइप जो था वो था हमारा प्रोडक्ट रूल का। हम लोगों ने एक क्वेश्चन लगाया था। उस क्वेश्चन में क्या था कि आपको नंबर्स निकालने थे, जो दोनों नंबर्स थे, मतलब जिन नंबर्स का एचसीएफ, दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा था। ठीक है, उन दोनों नंबर्स का क्या निकालना था आपको, वो दोनों नंबर्स निकालने थे। तो हमने ए और बी लेट किया था, एचसीएफ वगैरह वो किया था, जिसमें हमने प्रोडक्ट रूल भी लगा था, जिसका प्रोडक्ट रूल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ दैट टू नंबर्स, दोस टू नंबर्स इनटू एलसीएम ऑफ दोस टू नंबर्स। ठीक है, सो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, अ, हम लोगों ने एचसीएफ की ट्रिक लगाई थी, जिसमें हमें लेट किया था। तो अगर आपको वो पूरा का पूरा देखना है वो टाइप, तो आप पिछले वाले लेक्चर में जा सकते हो, एक बार विजिट कर लो उस चीज को। ठीक है, आफ्टर दैट आगे हम लोग आज नेक्स्ट टाइप में चलने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं क्या। सो कॉन्सेप्ट नंबर टू, और पहला कॉन्सेप्ट का मैं थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ जो हम लोगों ने देखा था। सो हम लोगों ने क्या किया था कि ए, यानी फर्स्ट नंबर ए इंटू बी, ये हमारा प्रोडक्ट रूल था। लिख देता हूँ मैं। सो हमारा प्रोडक्ट रूल जो था a into b is equals to एलसीएम ऑफ, ये a और b क्या है, ये दो नंबर्स हैं जिनका एलसीएम एचसीएफ निकाला जा रहा है। ठीक है, सो इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ, ये आपको एक ये प्रोडक्ट रूल था, इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये एक हो गया। और इसके बाद फिर हम लोग दूसरा एक पार्ट पढ़ते हैं, जो आपका अगला जो ट्रिक होने वाली है, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं वो क्या होने वाला है आज। सो ट्रिक नंबर टू, ये हमारी ट्रिक नंबर वन थी, जो ये अभी मैंने बताया, ये हमारा ट्रिक नंबर वन में जा रहा था। ठीक है, और अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो हमारा है ट्रिक नंबर टू। सो ट्रिक नंबर टू क्या कहती है, तो अभी आप लोगों ने जितने भी टाइप के यहाँ पे मीन्स एचसीएफ एलसीएम निकाले होंगे, ठीक है, उससे थोड़ा सा लेवल अप करने वाले हैं हम लोग। हम लोग क्या जानने वाले हैं, हम लोग फ्रैक्शंस में जाने वाले हैं। ठीक है, कि फ्रैक्शन समझ तो भिन्न होंगे। ठीक है, तो यानी कि अभी तो हमारे पास नंबर्स थे, अगर मैंने बोला 2 4 और 8 का एलसीएम निकाल के दिखा दो तो आप बता सकते थे, या एचसीएफ निकाल के बता दो तो आप बता सकते थे। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं 23/27 का, प्लस इस तरह से दो तीन मैं आपको अलग अलग फ्रैक्शंस दे दूं, देन आप कैसे निकालोगे कि उनका एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकालोगे। तो देखो बहुत सिंपल है ये। ठीक है, कैसे निकाला जाएगा इसके बारे में समझ लेते हैं। सो एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। तो देखो फ्रैक्शंस, इसका ये पार्ट करना है आपको। मैं इसका क्वेश्चन आपको देता हूँ, देन फिर इसकी ट्रिक बताता हूँ, जो कर सकता है तो वो क्वेश्चन कर ले,
नहीं कर सकता है तो उसके बाद जो मैं फॉर्मूला दूंगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हो। तो ट्राई जरूर किया करो, ठीक है। मैथ्स कभी भी आप ये मत सोचो कि आप बैठ गए हो सिर्फ सुन रहे हो और उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, इसके लिए आपको पेन पेपर अपने साथ रखना चाहिए, ठीक है। या तो फिर आपका माइंड कैलकुलेशन में इतना ज्यादा हो, ठीक है। अगर नहीं है वो तो डेवलप करो। तो डेवलप कैसे होगा, आपको हमेशा पेन और पेपर लेकर के रखना है। जब भी कोई क्वेश्चन मिले वो खुद अप्लाई करो कि हो सकता है मेरे से कि नहीं हो सकता, एंड देन फिर जब यहाँ बताया जाए तो वहां पे फोकस करा करो, ठीक है। बाय द वे, फिलहाल मुझे इससे आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बता दो कि ऑडियो विजुअल सब क्लियर है, एक बार चेक करके एक बार से मुझे ये बता दो, ऑडियो विजुअल क्लियर है सब? ऑडियो विजुअल क्लियर है, एक बार बता दो। ऑडियो और वीडियो सब क्लियर है, ठीक है। चलो, सो जरा इसका एक क्वेश्चन लिख लो और बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर मैं बोलूं कि आपको करना है 7/8, मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, मतलब बहुत लेवल पे नहीं क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ और इसको खुद ही बताना आप लोग, ठीक है। 2/5 एंड 28/40, ठीक है। इन इन ये तीनों फ्रैक्शन है कि नहीं है, ये तीनों फ्रैक्शन है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोलूं इनका एलसीएम और एचसीएफ आप निकाल के बताओ क्या होगा, तो एलसीएम बताओ, एचसीएफ बताओ, फटाफट जल्दी से निकाल के बताओ आप लोग, ठीक है। इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल के आप बताओ, ये लो। टेन सेकंड्स का टाइम है, 10 सेकंड्स में आपका ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए फिलहाल, ठीक है। इतना ज्यादा नहीं है। अब बताओ जल्दी से क्या होने वाला है। हो गया? चलो, सर जो नहीं निकाल पाया है कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे आप लोग सीख जाओगे। ये हमारी सेकंड ट्रिक ही है, बस आगे आगे देखते रहो आप लोग लेक्चर, ठीक है। जो लोग अटेंड कर रहे हैं वो भी देखते रहे, बस यहाँ पे जितनी ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपका पूरा का पूरा बेस सारा अच्छा कर देगा। इसके बाद जो आपके पास बचेंगी चीजें वो क्या रहने वाली हैं, उसके लिए हम सारे क्वेश्चंस के टाइप देख लेंगे एक बार, सारे हर एक क्वेश्चन के टाइप हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। फिलहाल आज हम लोग हर टाइप हर एक ट्रिक देख लेते हैं पहले तो देखो जब भी कभी भी आपको एलसीएम निकालना होता है, ठीक है, तो याद क्या रखना है आपको, यहाँ पे जो मैं आपको ट्रिक लिख रहा हूँ ये याद रखो, ठीक है। ये ट्रिक नंबर 2 ही है। तो ट्रिक क्या है इसकी, कि अगर कभी भी आपको बोला जाए एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालना है, किसी भी फ्रैक्शन का क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला क्या लिखोगे, आप करोगे कि जितने भी फ्रैक्शंस हैं आपके सामने, ठीक है, जितने भी फ्रैक्शंस हैं आपके सामने उन सबका क्या निकाल दोगे आप, एलसीएम निकालोगे पहले स्टार्टिंग में, ठीक है। सो एलसीएम ऑफ ऑल फ्रैक्शंस, ठीक है। और इसके अपॉन में जाओगे, तो अगर यहाँ पे बोला गया है, अगर आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि एलसीएम निकालना है, क्या बोला जा रहा है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं, जितने भी फ्रैक्शंस हैं उसका न्यूमरेटर, क्योंकि देखो भाई आपको ये पता होना चाहिए कि जो फ्रैक्शन होता है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होता है, यानी कि अंश और हर में होता है।
ठीक है। तो भिन्न इसी तरह की होती है। तो आपको क्या करना है, जब भी एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले जब भी एलसीएम निकालने के लिए बोले तो स्टार्टिंग में जो न्यूमरेटर तैयार होगा वो सारे के सारे फ्रैक्शंस का एलसीएम होना चाहिए। ठीक है। एलसीएम आप लोगे तो कहाँ का एलसीएम लेने वाले हो? फ्रैक्शंस का तो सर आपने बता दिया। ठीक है। फ्रैक्शंस का एलसीएम होगा, तो फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे करेंगे? ये तो यही बोल ही रहा है कि फ्रैक्शन का एलसीएम है। तो क्या ये सही लिखा गया है? फ्रैक्शंस की जगह पे आपको क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर लिखा होना चाहिए। ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, फ्रैक्शन, तो ये तो वही बात हो गई। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एलसीएम ऑफ ऑल, एलसीएम ऑफ ऑल न्यूमरेटर। ठीक है। तो फ्रैक्शंस का एलसीएम नहीं, फ्रैक्शन का एलसीएम तो यहीं पे निकाल रहे हो। न्यूमरेटर जितने भी आपके सामने फ्रैक्शन दिए हैं उन सबके न्यूमरेटर्स का एलसीएम निकाल लो। क्लियर है। सेकंड क्या करेंगे हम लोग, एचसीएफ निकालेंगे। किसका एचसीएफ निकालने वाले हैं? सारे के सारे डिनोमिनेटर का। ठीक है। तो हम लोग सारे के सारे डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है। तो आपका क्या बनने वाला है, जब भी आपसे पूछा जाए एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, तो आप एलसीएम निकालो किसका, न्यूमरेटर्स के सारे जितने भी आपके पास फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स हैं उन सबका एलसीएम निकाल दो। ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि मींस एलसीएफ निकालना है, देन एचसीएफ किसका निकालोगे, अपॉन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स निकालोगे। क्लियर है। तो ये आपका कंप्लीट दे देगा एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। क्लियर बात है। तो आपको क्या करना है, जब भी एलसीएम लिखाओ यहाँ पे एलसीएम निकालो, नीचे एचसीएफ निकाल दो। क्लियर बात है। ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर होता है, वो तो आपको ट्रिक पता ही होगी। क्लियर है। अब क्या करना है, इसके बाद फिर आप क्या करोगे, अगर कभी आपसे पूछा जाता है एचसीएफ के लिए, सेम तरह का फॉर्मूला रहने वाला है, कुछ भी अंतर नहीं रहेगा। बस अंतर इतना रहने वाला है, यहाँ पे एलसीएम था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब आपको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर एचसीएफ, नीचे एलसीएम। ठीक है। और अगर आपको एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, बस इतना अंतर। ठीक है। ऊपर क्या होता है, न्यूमरेटर होता है तो न्यूमरेटर्स, नीचे क्या होते हैं, डिनोमिनेटर्स होते हैं तो डिनोमिनेटर्स। इतनी चीज समझ। ठीक है। बस ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। ठीक है। ऑफ ऑल। क्लियर है। ठीक है। तो बस इतना याद रखना है, जब भी एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए, न्यूमरेटर्स का एलसीएम निकाल दो, नीचे एचसीएफ, एचसीएफ बोला जाए तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम, बस इतना याद। क्लियर है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, कर लोगे आप। ठीक है। तो जरा ये वाला फॉर्म जो मैंने क्वेश्चन दिया था अभी आप लोगों को, ठीक है, ये वाला जो अभी मैंने क्वेश्चन दिया आपको, ये वाला, इसका क्या करोगे, किस तरह से निकलेगा बताओ मुझे। इसका हमें पहले एलसीएम निकालना है। ठीक है। तो एलसीएम क्या रहने वाला है उस क्वेश्चन का, क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ इस जगह पे। कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है। तो एलसीएम क्या रहने वाला है, तो अगर 7, 2 और 28 का मैं क्या निकालूं, एलसीएम निकालूं, तो क्या होगा बताओ, 28 आएगा। ये तो निकालना मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया था, ये तो निकालना सिखाया था। ठीक है। अच्छा, अगर नहीं सीखा है ये चीज, तो एक चीज और मैं आपको हिंट दे देता हूँ, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में आपको हिंट भी पता लग जाती है। अगर आपके सामने प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे कि 7 प्राइम नंबर था, ठीक है, क्योंकि हम न्यूमरेटर में बात कर रहे हैं, ऊपर तो एलसीएम निकालना पड़ेगा ना, एलसीएम ऑफ ऑल द न्यूमरेटर। प्राइम नंबर्स हैं, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, भाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं बेटा, हैं। ठीक है। देन, लेकिन ये 28 तो प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन आप ये देखोगे ये दोनों प्राइम नंबर है और 28 इन दोनों के टेबल में आता है, यानी कि इन दोनों से डिविजिबल है। ऑटोमेटिक एलसीएम क्या होने वाला है, 28 हो जाए। तो थोड़ा सा इस तरह के सेंसेस भी आपके डेवलप हो जाएंगे जब आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करोगे। ठीक है। मैंने एक समय में अपने सब चीजों के लिए खुद भी प्रैक्टिस करी थी, दैट इज ये सब चीजें मुझे अपने भी एक्सपीरियंस से पता है। ठीक है। तो ये याद रखना। ठीक है। और क्योंकि ये क्या होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म बताया था मैंने, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। तो या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन, वही बात है कि तो मल्टीपल होता है, दैट इज व्हाई मैंने मल्टीपल को यहाँ पे सेलेक्ट किया। क्लियर बात है। अब अगर आप बोलोगे सर एचसीएफ क्या निकाल कैसे निकालते, तो एचसीएफ तो देखो पहली बात तो ऊपर वालों का तो निकालना ही नहीं है, किसका निकालना है, न्यूमरेटर्स का। ठीक है। न्यूमरेटर्स में 8 है, 5 है, 40 है, लेकिन निकालना क्या हमें, एचसीएफ निकालना है। ठीक है। तो देखो 40 तो 5 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है, आता है।
देखो, अगर आप लोगों को ये मेथड नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग उसी मेथड से करो जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर आपको इस ये ट्रिक से भी समझ में आ रही है कि तो जल्दी निकलने लग जाएगा, आपके मेंटल ही प्रोसेस होना लग जाएगा। क्लियर बात है? मेंटली प्रोसेस होने लग जाएगा। ठीक है। सो 8, 5 और 40 का अगर आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? कॉमन बताओ क्या क्या है इसमें? 8 5 का 40 तो होता है, चलो 40 तो इन दोनों के टेबल में आ रहा है, आ रहा है। ठीक है। 8 और 5 का कॉमन क्या बनने वाला है? 8 और 5 में कॉमन क्या होता है? एचसीएफ कैसे निकालोगे आप? एचसीएफ 8 5 और 40 का क्या होने वाला है? एचसीएफ एचसीएफ 8 5 40 का एचसीएफ क्या होगा? क्या है तीनों में कॉमन? कुछ है? तीनों में कॉमन क्या है? देखो, जब भी प्राइम नंबर कभी भी आ जाए, प्राइम नंबर कभी भी आ जाए तो उसमें तो कुछ कॉमन मिलने से रहा, उसमें तो फैक्टर्स कॉमन नहीं होंगे ना। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपका प्राइम नंबर आ गया तो उसमें कॉमन तो मिलने मिलने से रहा कि मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अगर यहाँ पे 5 जो है ये क्या है आपका? क्या है? प्राइम नंबर है। तो इन तीनों में सेम क्या होने वाला है? 1 ही तो रहेगा। ठीक है। तो जब कुछ भी कॉमन ना मिले, क्योंकि एचसीएफ फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तीनों में कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है बिकॉज एक प्राइम नंबर है। ठीक है। तो वो प्राइम नंबर तो 1 या 5 से जाएगा। ठीक है। तो क्या कॉमन मिल रहा है हमें? सिर्फ 1 मिल रहा है। सो दैट ये इसका क्या बन जाएगा? एलसीएम बन जाएगा। नहीं बात समझ आई? ठीक है। एचसीएफ बता दो फटाफट जल्दी से इसका। एचसीएफ क्या होगा? बताओ। एचसीएफ के लिए हमें पहले ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। 7 2 और 28 में क्या है बताओ? इसमें भी प्राइम नंबर है कि नहीं है? जैसे ही प्राइम नंबर आ जाए तो आपका एचसीएफ क्या बनने वाला है? 1 आने वाला है। ठीक है, क्योंकि और कुछ बचेगा नहीं, तो ये आपका एचसीएफ 1 हो गया। इसी तरह से अगर मैं 8 5 और 40 का एलसीएम निकालूं तो क्या आने वाला है? 40। क्लियर है? तो ये देखो, ये थोड़ा सी ट्रिक आपको बहुत जल्दी आपको क्वेश्चन रिजॉल्व करने लग जाएगी, प्राइम नंबर्स की ट्रिक है। क्लियर है? ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है। तो ये अगर समझ में आ चुका है और आपको आपके पास ये वाली ट्रिक हो गई है एचसीएफ और एलसीएम फ्रैक्शंस का कैसे निकाला जाएगा, ये आपको समझ में आ चुका है। और आपकी जो पहली ट्रिक थी प्रोडक्ट रूल की, ये थी। ठीक है, इसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चन लगा दिया है, जिसको क्वेश्चन में ऐसा है कि देखना है पिछले लेक्चर को फिर से देख लो। ठीक है। आफ्टर दैट ट्रिक नंबर 2 में एचसीएफ एलसीएम फ्रैक्शंस का बता दिया है, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो और इसको निकाल सकते हो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आ गया समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि अब नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रिक है वो क्या होने वाली है। सो अब जो नेक्स्ट ट्रिक जाने वाली है वो एप्लीकेशन बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स में है। वर्ड प्रॉब्लम समझते हो? जिसमें जिसमें आपको रियलिटी में डील करना है। ये सब तो क्या था कि इसमें एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए बोल दिया गया। ठीक है, यानी कि एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए बोल दिया गया इन द सेंस, क्या बोल रहा है वो? सिर्फ और सिर्फ आपको एक नंबर्स दे देगा या फ्रैक्शंस दे देगा और उससे बोलेगा क्या करना है आपको? एचसीएफ या एलसीएम निकालो। यही बोल रहा है या कुछ और भी बोल रहा है? यही बोल रहा था अभी तक। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको थोड़ा सा तरीका बदलना है। ठीक है। अब आपको इंफॉर्मेशन लेनी है क्वेश्चन से पहले। ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में 3 चीजें होती हैं। जब भी आपके पास कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आएगी, जब भी आपके पास कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, तो आपके पास 3 चीजें आएंगी। क्या क्या? पहली चीज आएगी इंफॉर्मेशन। ठीक है। सेकंड थिंग आएगी कंडीशन। देन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो ये वर्ड प्रॉब्लम्स इन 3 चीजों से मिलकर के भरा हुआ होता है पूरी तरह से। ठीक है, समझ रहे हो? ये चीज समझ में आ रही है? वर्ड प्रॉब्लम इन तीनों चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो
ठीक है। सो देखो क्या होता है वर्ड प्रॉब्लम में, किस तरह से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और किस तरह से उसको क्रैक करने की कोशिश करें। क्लियर बात है। तो जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम आएगी, सिर्फ मैं एससीएफ एलसीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, शब्दों को देखना पड़ेगा हमें, वर्ड्स को ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक्चुअली में हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, हमारे पास दो चीजें हैं, दो हथियार हैं एक तरह से, हमारे पास दो गन्स हैं। ठीक है। अब कोई बाहर सामने कोई ऐसा बंदा खड़ा हुआ है जिसको मैं ऐसे ही हाथ से लड़के मार सकता हूँ। ठीक है। चलो फिर भी मुझे समय बचाना है, तो मैं क्या उसके सामने मशीन गन लेके आ जाऊंगा? समझ रहे हो ना? मैं कहना चाहूंगा कि भाई उसको तो मैं पिस्टल से मार दूंगा अगर मारना होगा। क्लियर बात है। ठीक है। तो कहने का मतलब है जहां पर जिस चीज का यूज है, जिस चीज का एप्लीकेशन है, उसी को यूज किया जाए। नहीं बात समझ आई? ठीक है। तो अगर बोला जा रहा है, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिसमें आपको बोला जा रहा होगा कि एचसीएफ निकालना है, एलसीएम तो निकालना नहीं होगा। लेकिन हम निकालें कब एचसीएफ, कब एलसीएम, ये सब चीजें हमें इन वर्ड से पता लगता है, जो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा वो सारे वर्ड्स जो मैं बताऊंगा। ठीक है। वो लिख लेना, तो आपको पता लगेगा इस इन वर्ड, ये जब ये वर्ड्स जब भी जहां पे भी मिले इंफॉर्मेशन में या कंडीशन में, तो आप उस जगह पे एचसीएफ निकालो। और जब वो वाले वर्ड्स मिले, तब उस जगह पे आप एलसीएम निकालो। ठीक है। ये चीज मैं आपको बता दूंगा, इंग्लिश में, हिंदी में भी सेम मतलब बता दूंगा उसका। ठीक है। सो ये चीज, लेकिन उससे पहले वर्ड प्रॉब्लम को क्रैक कैसे किया जाएगा। देखो वर्ड प्रॉब्लम तीन चीजों से मिलकर बना होता है। मैथमेटिक्स की कोई भी वर्ड प्रॉब्लम, चाहे मेंसुरेशन की हो, ज्योमेट्री की हो, चाहे वो एचसीएफ एलसीएम की हो, नंबर सिस्टम की हो, या किसी भी और दूसरी चीज की वर्ड प्रॉब्लम हो, वो तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स में ये वो प्रॉब्लम है। ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम से सबसे पहली बात तो क्या है, इंफॉर्मेशन दिया होता है, इंफॉर्मेशन गेन करो। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ना है। अगर पहली लाइन में इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, तो पहले इंफॉर्मेशन लिख लो अपने पास। ठीक है। जितनी इंफॉर्मेशन हैं कि भाई ये ऐसा है, इसका ये है, इसका वो है, सब इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन करो। देन समझो कि कंडीशन क्या है। कंडीशन एक स्टेटमेंट होता है जिससे हम इक्वेशन तैयार करते हैं। कंडीशन से क्या होता है, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, और इंफॉर्मेशन को कंडीशन से इंक्लूड कर दोगे, प्लस कर दोगे इन दोनों का, तो आपको क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगी। क्या मिलेगी? एक इक्वेशन मिलेगी। ये इक्वेशन जैसे ही सॉल्व करोगे आप, जो भी सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने बैठोगे, तो जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आप सॉल्यूशन दे दोगे। ठीक है। ये प्रोसेस है आपके सामने, प्रोसेस यही है। तो जब भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसके बाद उस कंडीशन, जो कंडीशन मिलेगी, उन दोनों को कंक्लूड करोगे, तो एक इक्वेशन तैयार होगी। ठीक है। तो कंडीशन है, कंडीशन का मतलब क्या होता है, कंडीशन का मतलब ही यही होता है कि स्टेटमेंट। ठीक है। और स्टेटमेंट मैथमेटिक्स में जब भी कोई स्टेटमेंट होती है, वो हमेशा इक्वेशन के रूप में आती है, कि भैया ये दोनों साइड जो है वो क्या है, इक्वल है। इक्वेशन क्या होते हैं, इक्वेशन होते हैं क्या, कंडीशन। इक्वेशन क्या होती है, कंडीशन होती है। कंडीशन होती है, या फिर हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट। तो जैसे हम लोग इंग्लिश में स्टेटमेंट बोलते हैं कि अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, निगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, ठीक है, एक्सक्लामेटरी है, ऑप्टेटिव है। इस तरह के जो सेंटेंस के टाइप होते हैं, या इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है। पांच टाइप होते हैं सेंटेंस के, इंग्लिश पढ़ी है ना भाई। ठीक है। तो उसी तरह से वो सेंटेंस है, मतलब वो भी तो एक तरह की स्टेटमेंट है। समझ रहे हो? अफर्मेटिव है या निगेटिव है, वो भी तो एक तरह से क्या है, स्टेटमेंट है। उसी तरह से मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट को इक्वेशन बोला जाता है। तो ये बात है, समझ में आ रही बात क्या? तो ये डीप जो नॉलेज अभी मैं दे रहा हूँ आपको, ये हमेशा किसी भी एग्जाम के लिए काम आ जाएगी आपको। ठीक है। मैं सिर्फ क्वेश्चंस करवाने में विश्वास नहीं रख रहा हूँ कि भैया क्वेश्चन करवा दो और खत्म करो, ऐसा नहीं है। समझ में तो आना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए, कनेक्ट तो कर पाओ पहले एक बार। जरूरी थोड़ी ना जो मैंने क्वेश्चन कराया वही क्वेश्चन आएंगे, मैं तो पेपर बना नहीं रहा हूँ, मैं तो पेपर नहीं बना रहा हूँ ना। क्लियर है ये चीज? सो मैथमेटिक्स में जो स्टेटमेंट होते हैं किसी भी चीज के, वो कंडीशन बनाते हैं, और स्टेटमेंट बने होते हैं इंफॉर्मेशन और कंडीशन को मिला करके, वो क्या बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है। इनको कंक्लूड कर दोगे, इक्वेशन तैयार हो जाएगी। इक्वेशन को सॉल्व करोगे, उसका जो क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन आप ऑटोमेटिकली दे सकते हो। तो इस प्रोसेस से गुजरना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस प्रोसेस को कभी मत भूलना। और इसी तरह से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद मैं एक चीज आपको और हिंट देना चाहता हूँ, वो मेरी हिंट रहेगी। ठीक है। मैंने कुछ वर्ड्स तैयार किए हैं, जो वर्ड्स बेसिकली बताते क्या है, जो वर्ड्स बताते हैं हमें क्या चीज, कि एचसीएफ कब निकालना है, कब हमें एलसीएम निकालना है। तो मैं वर्ड्स लिख रहा हूँ, आप लोग भी नोट डाउन कर लो, मैं फिर उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, एंड देन फिर हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलो।
ये समझ में आ गया? इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? ये समझ में आ गया भाई? प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट्स के साथ जब वो, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने प्रेशर्स के साथ बैठे हुए होते हैं, एग्जाम एग्जाम जहाँ पे सेंटर होता है, ठीक है, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनका माइंड बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर पाता। ठीक है, बहुत प्रेशराइज्ड रहता है माइंड। ठीक है, तो उस प्रेशर को खत्म करने के लिए आपको इस तरह की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपको वर्ड से समझ में आ जाए कि करना क्या है। एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना, आपको देखा हाँ ये अच्छा ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको पता लग गया कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। ठीक है, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए इन सब चीजों में। यही नंबर सिस्टम के साथ भी है, यही उन सारे चैप्टर के साथ होगा जो मैं आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सो अगर आपको कभी भी बोला जाए क्या, तो ये हमारी ट्रिक नंबर थर्ड में जाएगी, लेकिन इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कब हमें एचसीएफ फाइंड करना है। सो एचसीएफ का फाइंड करना है, ये बात कर लेते हैं। सो एचसीएफ एप्लीकेशन के वर्ड्स क्या क्या होने वाले हैं, ठीक है, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। एचसीएफ एप्लीकेशन के वर्ड क्या क्या होंगे, ठीक है, तो क्या क्या होने वाले हैं थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड है, इसके कीवर्ड्स जो होने वाले हैं जरा उनको लिख लो। कीवर्ड्स मतलब समझते हो, जिससे आपको पता लगेगा क्वेश्चन में। तो पहला कीवर्ड है इसका ग्रेटेस्ट। पहला कीवर्ड है ग्रेटेस्ट। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट मिले, जब भी आपको क्वेश्चन में पता लगे वर्ड मिले ग्रेटेस्ट करके, ठीक है, ग्रेटेस्ट करके कोई भी वर्ड मिलता है, या फिर लार्जेस्ट करके कोई वर्ड मिलता है, मैक्सिमम करके कोई वर्ड मिलता है, ठीक है, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, मैक्सिमम, इस तरह से कोई वर्ड आपको मिल रहे होते हैं। ठीक है, और और कौन से वर्ड मिल सकते हैं आप लोगों को, तो और मिल सकते हैं लॉन्गेस्ट टेप। लॉन्गेस्ट टेप करके कोई वर्ड मिले आपको, ठीक है, कटिंग इनटू इक्वल पीसेस करके कुछ पता लगे, ठीक है, कटिंग इनटू इक्वल पीसेस करके कोई वर्ड मिलता है, या फिर आपको बोला जाए इक्वल पीसेस करके कोई वर्ड मिल जाता है, या फिर आपको ये इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, एक्सेट्रा बहुत और भी होंगे। ठीक है, मैं सिर्फ इतने में बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो कुछ टाइप से क्वेश्चंस के मैं बता दिया है मैंने। ठीक है, सो इनमें से कोई भी आपको वर्ड मिलता है जिसमें से क्या क्या, ठीक है, तो ये जितने भी वर्ड्स हैं आपके सामने, ये सारे के सारे वर्ड्स समझना, पहली बात तो समझना भाई, एचसीएफ निकालना है, ये सब चीजें, ये जितने वर्ड्स हैं ये लीड करते हैं कि आपको जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनका क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। जो भी वर्ड्स दिए गए हैं उनका क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। और फैक्टर कौन सा, कॉमन फैक्टर निकालना है, तो कॉमन फैक्टर हम किसमें निकालते हैं, सेफ में निकालते हैं। तो फैक्टर निकालना है, सो दैट हम इसमें जब भी कुछ भी करेंगे तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो सर ये कीवर्ड्स क्या सभी टाइप के, देखो ये सेंस है, ठीक है, आप बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे तो इसका ये सेंस डेवलप करना है आपको, क्लियर है। पहला वर्ड है ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा, सबसे महान, ठीक है, लार्जेस्ट, मैक्सिमम, ठीक है, ये तीन वर्ड्स तो आपका एचसीएफ को डिनोट कर ही रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद लॉन्गेस्ट टेप, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते थे कि लॉन्गेस्ट टेप कितना वो किया जा सकता है, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जितने टाइप के क्वेश्चन मेरे पास हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे वर्ड्स डाले हैं आपके पास। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि ये सारे वर्ड्स यही है, एक्सेट्रा भी लिखा हुआ है, इसके बाद भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी है, ठीक है। आफ्टर दैट, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, मैक्सिमम, लॉन्गेस्ट टेप, कटिंग इनटू इक्वल पीसेस। अब कटिंग इनटू इक्वल पीसेस में क्या रहता है कि कभी आपको, कभी इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको मिलने लग गए कि भाई कोई एक चीज है, या तो आप उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, होता है ना कि भैया मेरे पास 10 सेब हैं और इतने लोग हैं, मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर बात है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज, ठीक है। आफ्टर दैट दूसरा क्या, कि कटिंग इनटू इक्वल पीसेस, या तो फिर आपसे बोला जा रहा है कि कोई केक टाइप का कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है इस टाइप का, उसको आपको इक्वल पीसेस में कट करना है। वुड ब्लॉक टाइप का कुछ है, वुड ब्लॉक समझते हो आप लोग, ठीक है, लकड़ी का जो है, उसको आपको इक्वल पार्ट में कट करना है। इस तरह के जब कभी क्वेश्चन आ जाए, उसमें भी आपको फैक्टर्स ही निकलने पड़ते हैं, और उन फैक्टर से क्या होता है, सेफ निकल के आता है। यानी कि वो फैक्टर्स निकालने का मतलब है आपको एचसीएफ निकालना है। क्लियर बात है, नहीं सुना है ये चीज। ये कीवर्ड्स आपको काफी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है, याद रखना है कीवर्ड्स को। तो एचसीएफ एप्लीकेशंस में ये समझ में आए, सारे कीवर्ड समझ में आए, किसी को प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है, ये याद रखने हैं। लॉन्गेस्ट टेप, कटिंग इनटू इक्वल पीसेस, डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल पार्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एक कोई टर्म है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, सैलरी है उसको तीन तीन चीजों में डिवाइड करना है। इस तरह की चीजें जब भी आ रही हैं आपको, तो क्या निकालना है, आपको फैक्टर निकालना है, उसका मतलब है एचसीएफ। क्लियर बात हुई, समझ आई बात क्या, ठीक है। तो मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ ताकि आपको ये भी समझ आ जाए कि करना क्या है। क्लियर है, ठीक है। ये समझ में आ गया तो फिर मैं चलता हूँ एलसीएम एप्लीकेशन के कीवर्ड्स में। क्लियर है, चलें आगे। अच्छा जी, ठीक है सर, ठीक है। टेंशन तो नहीं लेता मैं, टेंशन लेता ही नहीं हूँ। हाँ मैं समझ गया था, जिस तरह से तुमने बोला कि अहमदाबाद से ही हो सकता है ये मैसेज, हाँ। चलो ठीक है, और ये मैसेज अहमदाबाद से ही हो सकता है, मैं समझ गया था। नाउ हम लोग मूव कर रहे हैं एलसीएम एप्लीकेशन में, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक एक क्वेश्चन जरूर लगाएंगे ताकि आपको यहाँ पे रूट कीवर्ड्स का मतलब समझ में आने लग जाए, ठीक है। और कीवर्ड्स के जरिए ही हम लोग क्या देखने लग जाएं, क्वेश्चंस को रिजॉल्व करना, सॉल्व करना सीख जाएं, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, लेकिन कल बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है। कम से कम हम कल कल के लेक्चर्स में कम से कम 8 से 10 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जरूर करने वाले हैं, ठीक है। तो कल का लेक्चर कोई मिस नहीं करना। फिलहाल हम लोग बैक करते हैं अपने टॉपिक में, बैक टू द टॉपिक। यहाँ पे हम लोग कीवर्ड्स देखने वाले हैं, एलसीएम निकालने के कीवर्ड्स कैसे होते हैं, जैसे ही सो कीवर्ड्स, तो क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। चलो, सो एचसीएफ के कीवर्ड्स क्या होने वाले हैं, सबसे पहली बात तो आपको पता ही है, स्मॉलेस्ट, ये सब कीवर्ड्स तो आपको पता ही है, ठीक है। एक स्मॉलेस्ट होगा, दूसरा क्या होगा, लीस्ट, ठीक है। फिर मिनिमम, फिर मिनिमम हो गया, इसके बाद फिर बेल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं इस कलर से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, जिसमें है बेल्स ट्रोलिंग टुगेदर। इसका जिसको मतलब नहीं समझ में आ रहा है वो मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। जब हिंदी में बताऊंगा आप लोग समझ लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रनर्स, रनर्स मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट।
ठीक है। अरे दे गया मैं सारे दर पाठ मैंने इधर काम अरे लड़ाई नहीं करनी है कमेंट में भाई, लड़ाई नहीं चाहिए कमेंट में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, जरा देख लो। एलसीएम एप्लीकेशंस में आपको इस तरह के वर्ड मिलेंगे, ठीक है। आपने सुना होगा स्मॉलेस्ट लीस्ट मिनिमम, इसका तो मतलब आप लोगों को पता है, ठीक है, कि स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा से छोटा, कम से कम, मिनिमम भी वही मतलब होता है। लेकिन यहाँ पे जो ये दो क्वेश्चंस हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं, जिसमें कभी कभी आपको बोला जाता है कि एक बेल मीन्स 5 बेल्स हैं जो 10-10 सेकंड के, 10-10 सेकंड, 20-20 सेकंड या किसी एक इंटरवल के बाद रिंग हो रही हैं। ऐसा एक क्वेश्चन होता है कि किसी एक इंटरवल के बाद रिंग हो रही है, एक एक घंटे बाद, आधा आधे घंटे बाद रिंग हो रही है। एंड इसके बाद क्या बोलते हैं, इसके बाद बोलते हैं कि वो कब एक साथ रिंग होंगी आकर के, कुछ इस टाइप से कुछ क्वेश्चन रहता है। इसी तरह के क्वेश्चन को बोलते हैं बेल्स टोलिंग टुगेदर, मतलब कब बेल्स बजेंगी एक साथ, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं कि रनर्स, मतलब कोई दौड़ रहे हैं कुछ लोग, ठीक है, और वो कब जाकर के स्टार्टिंग पॉइंट में फिर से पहुंच जाएंगे, या कहाँ पे जाकर के मीट करेंगे। या दो, एक चोर है, एक पुलिस वाला केस बनता है कि चोर और पुलिस इतनी दूरी पे थे या फिर ऐसा, ठीक है। इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हैं, इसमें से कुछ टाइप ये हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद भी होता है एक्सेट्रा, तो मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। हाँ, मतलब इस तरह के क्वेश्चन, वैसे तो वो डिस्टेंस टाइम वगैरह का भी सीक्वेंस आ जाता है उसमें। तो चलो वो तो फिलहाल डिस्टेंस टाइम का अभी तो हम लोगों ने एप्लीकेशन नहीं किया है। फिलहाल मैं एलसीएम के बारे में बात करूँ तो ये वाला, इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। बस दो दो बस एक साथ चल रही हैं या फिर ऐसा कुछ है, अलग अलग स्पीड से चल रही है, तो उसमें स्पीड वगैरह का भी कॉन्सेप्ट डाल करके एलसीएम वगैरह निकलवा लेता है कभी कभी, ठीक है, मिक्स मैच कर देता है। तो इतना करने, ये जब भी क्वेश्चन कभी भी आएगा, इस तरह की कभी भी चीजें आएंगी, तो आपको क्या निकालना पड़ता है, इसमें मल्टीपल निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, मल्टीपल निकालना पड़ता है। और मल्टीपल निकालने का मतलब क्या है, आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, क्योंकि मल्टीपल किस में निकलता है, एलसीएम में निकलता है। सो ये समझ में आया। तो एचसीएफ के लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं ये, ठीक है, जिसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके क्वेश्चन जल्दी आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिसमें आपको फैक्टर निकालना पड़ता है, यानी कि एचसीएफ निकालना पड़ता है। आफ्टर दैट इसमें क्या रहता है, इसके लिए ये कीवर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिसमें आपको क्या निकालना पड़ता है, मल्टीपल, यानी कि एलसीएम निकालना पड़ता है। थोड़ी बहुत चीजें इस तरह से याद रखो। कम से कम लिखा होगा, अगर हिंदी की बात करें तो इसमें कम से कम लिखा होगा, या फिर इस तरह के वर्ड्स यूज किए जा रहे होंगे। कम से कम का क्या मतलब होता है, तो यानी कि स्मॉलेस्ट लीस्ट मिनिमम, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये रूट वर्ड्स हैं, इसकी हिंदी मैंने आपको बता दी है, थोड़ा सा इसी तरह से याद रखना। बेल्स टोलिंग टुगेदर वाला भी क्वेश्चन हम लोग जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलें एक क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं, और आप लोग बताओगे मुझे कि, हाँ, तो आप लोग बताओगे कि क्या करना है उस क्वेश्चन में, यानी कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो मैं अभी आज के लिए हम लोग एक ही क्वेश्चन करते हैं, देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ, फिर इसकी ट्रिक बताता हूँ। ये ट्रिक नंबर 3 है, ठीक है। ये जो है आपके पास क्वेश्चन, अब ये ट्रिक नंबर 3 आ जाएगी। दो ट्रिक मैं पहले बता चुका हूँ, दो ट्रिक बता चुका हूँ मैं, ठीक है। अभी ट्रिक नंबर 3 है, तो इसका मैं डायरेक्ट क्वेश्चन देता हूँ, देन फिर मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ क्या होगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन क्या है, एचसीएफ विद, ट्रिक का नाम है एचसीएफ विद स्पेसिफिक रिमाइंडर्स, स्पेसिफिक रिमाइंडर्स, ठीक है। सो एचसीएफ विद स्पेसिफिक रिमाइंडर्स, ये ट्रिक का नाम है, ठीक है। एचसीएफ विद स्पेसिफिक रिमाइंडर्स, ये ट्रिक का नाम है। और आपको इसमें क्या करना है, इसका एक क्वेश्चन मैं आपको जो दे रहा हूं, जरा इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है
फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट that that will divide 130, 305 and 245, comma, leaving remainder 6, 9 and 17 respectively. ठीक है, सो क्वेश्चन ये है आपके सामने, होपफुली सबको दिख रहा होगा। ठीक है, जरा इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो और बताओ क्या हो सकता है। जिसको हिंदी में समझना है समझ लो। आपको बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जो डिवाइड करे इन नंबर्स को और उसके बाद शेषफल छोड़े 6, 9, 17 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है क्रमानुसार, यानी कि 130 को डिवाइड करेगा तो 6 रिमाइंडर, 6 शेषफल छोड़ने वाला है। 305 को डिवाइड करे तो 9 रिमाइंडर छोड़े और 245 को डिवाइड करे तो 17 रिमाइंडर यानी कि शेषफल बचे। क्लियर बात है? ठीक है, इतना ये नंबर निकालना है आपको। ठीक है, तो मैंने बताया यहाँ पे एक वर्ड क्या आया, ग्रेटेस्ट। क्या ग्रेटेस्ट वर्ड आया हुआ है? ग्रेटेस्ट किसका बताओ? ग्रेटेस्ट किसका वो होता है कीवर्ड। ग्रेटेस्ट होता है एचसीएफ का कीवर्ड, यानी कि फैक्टर निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। लेकिन बस एक कंडीशन और दे दी है यहाँ पर, रिमाइंडर वो करने वाली। तो इसी वजह से ये ट्रिक है आपकी स्पेसिफिक रिमाइंडर बताने के लिए। ठीक है, जब भी कभी भी आपको एचसीएफ निकालना पड़ जाए स्पेसिफिक रिमाइंडर निकालने के लिए। ठीक है, तो मैं 10 सेकंड आपको देता हूं, तब तक मैं ट्रिक नोट डाउन कर देता हूं, तो समझा देता हूं आपको। ठीक है, देखो। इसकी ट्रिक क्या रहने वाली है इस क्वेश्चन के लिए? जब भी आपको क्वेश्चन इस टाइप का बोलता है, जरा देख लो, समझ लो। अगर आप लोगों ने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, समझ लो। इस तरह के क्वेश्चंस की ट्रिक क्या रहने वाली है। ट्रिक क्या होती है इसमें कि जब भी आपको बोले कि आपको कोई एक ऐसा नंबर निकालना है जिसको डिवाइड, ध्यान से सुनना इसको, इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये बहुत अच्छा टाइप है। ठीक है, याद रखना। तो कभी भी आपको बोले आपको एक ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो कि इन नंबर्स को डिवाइड करे और रिमाइंडर क्या छोड़े, या रिमाइंडर क्या बचाए, 6, 9 या कुछ रिमाइंडर, स्पेसिफिक रिमाइंडर बचाए। तो लेट कर लेते हैं कि आपके सामने क्या क्या नंबर्स हैं, x, y और z आपके सामने क्या है, ये तीन नंबर्स हैं जो क्या बने हुए हैं, डिवाइड करना है किसी नंबर से, तो ये क्या है, ये डिविडेंड है कि नहीं है? अरे भाई ये भाज्य है कि नहीं है? इन्हीं को तो डिवाइड करना है। ठीक है, आपको निकालना क्या, भाजक निकालना है। ठीक है, जो डिवाइड करेगा। और इनसे बचने वाला क्या है, इनसे बचने वाला x के साथ क्या रिमाइंडर बचने वाला है, लेट कर लेते हैं a। ठीक है, y के साथ क्या रिमाइंडर बचेगा, लेट कर लेते हैं b। और z के साथ क्या रिमाइंडर बचने वाला है, लेट कर लेते हैं c। तो ये तीन क्या हो जाएंगे हमारे, रिमाइंडर यानी कि शेष बचने वाले हैं आफ्टर डिवाइडिंग, आफ्टर डिवाइडिंग। ठीक है, तो क्या किसी का आंसर निकला? तो क्या भाई किसी का आंसर निकला? नहीं आया किसी का आंसर? चलो, तब तो अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है, जब आंसर नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, समझो क्या है।
तो इसकी ट्रिक क्या रहती है समझ लेना ध्यान से। इसकी ट्रिक रहती है कि आपको किसका एचसीएफ निकालना है। इसकी ट्रिक है कि इसका जब भी सॉल्यूशन करोगे इस तरह के क्वेश्चन का मेथड क्या है कि जब भी आपको एचसीएफ निकालना इस तरह से बोला जाएगा तो आपको पता है एचसीएफ निकालना है क्योंकि ग्रेटेस्ट बोला जा रहा है। तो एचसीएफ किसका निकालना है, ध्यान रखो, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, उसको डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट कर दो। अब जो ये है, जो ये नंबर्स हैं, ठीक है, इनका एचसीएफ निकाल दोगे आपका आंसर मिलेगा। नहीं समझ में आया? उसी से उसका, तो मान लिया कि x को कोई एक नंबर आपको ग्रेटेस्ट मानना है जिसको x से डिवाइड मतलब उसको डिवाइड करोगे x के लिए, ठीक है, x डिवाइड बाय दैट नंबर, तो आपका रिमाइंडर आएगा a, y के साथ b, z के साथ c आ रहा है, तो जिसके साथ जो रिमाइंडर बच रहा है ना उसको उससे सेपरेट कर दो, ठीक है, एंड देन फिर आप निकाल लो। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसका जरा बताना आंसर क्या होने वाला जल्दी से। सो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन बनने वाला है उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर बनने वाला है बताओ। तो 130 में 6 सेपरेट करो, एचसीएफ निकालना आपको किसका किसका, 130 में 6 सेपरेट करो और 305 में क्या सेपरेट करना है 9 एंड 245 में 17, जरा करो फटाफट सब्ट्रैक्शन। तो इसका क्या आ जाएगा, 130 में 6 करोगे 124, 305 में 9 सेपरेट करोगे तो हाँ 296 एंड 245 में 17 228। इन सब का क्या निकालोगे आप लोग, इन सब का क्या निकालोगे बताओ भाई, इन सब का एचसीएफ निकालोगे। तो बताओ एचसीएफ क्या आने वाला फटाफट से जल्दी बताओ, ये तो आप निकाल सकते हो, क्या निकालोगे, क्या आने वाला एचसीएफ बताओ जल्दी, एचसीएफ बताओ जल्दी। हाँ भाई एचसीएफ क्या आने वाला है इनका, तो इनको निकाल लेना, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया हुआ है आप लोगों को। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालने के बाद कॉमन निकाल लेना उनका और आपका एचसीएफ निकल आएगा। जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन भी नहीं करना आता है वो पहला लेक्चर देख लो पहले, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट विच इज 4 और ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा इस क्वेश्चन का, इस टाइप के क्वेश्चन का। देख लो जरा ये क्वेश्चन क्या था, समझ में आया कुछ, समझ में आया कुछ, ठीक है, तो ये थी एचसीएफ की ट्रिक। तो आज अभी तक हम लोगों ने ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 3 पढ़ ली है। 2 से 3 ट्रिक और हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे ख्याल से एचसीएफ एलसीएम बहुत लंबे लेक्चर्स में नहीं ड्रॉ होगा, नंबर ऑफ लेक्चर्स कम ही रहेंगे और जल्दी जल्दी आप लोगों का आंसर निकल मतलब कब चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए पोलिंग करेंगे, देखेंगे क्या चैप्टर स्टार्ट करना है। क्लियर है, समझ में आया आज, ठीक है, देख लो मैंने क्या क्या कराया आज। सो सबसे पहली बात तो हमारी ट्रिक नंबर 2 थी जिसमें हमें फ्रैक्शंस का एलसीएम एचसीएफ निकालना बताया गया, ठीक है, इसके बाद फिर वर्ड प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व करना है वो देखो, इस तरह से था, तो मैंने भी इंफॉर्मेशन ली एंड उसके कंडीशन को देखा, ये सब चीजें करी, ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए। एचसीएफ एप्लीकेशन के कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं वो मैंने आपको बताया, एलसीएम एप्लीकेशन के कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं वो भी बता दिए गए हैं, ठीक है, इन सबको याद रखना है। एंड फिर कोई क्वेश्चन दिया जो आपकी ट्रिक नंबर 4 को डिफाइन करता था, ट्रिक नंबर 3 को डिफाइन करता था कि एचसीएफ स्पेसिफिक रिमाइंडर के साथ कैसे निकाला जाएगा। इसी तरह से हम लोग कल आगे बढ़ेंगे ट्रिक नंबर 4 5 में, ठीक है, और जो जितनी भी ट्रिक्स आगे बची होंगी उनमें, एंड देन फिर हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में बढ़ने लग जाएंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे, देन फिर आप प्रैक्टिस करो इनकी, ठीक है, जो नहीं जो आएगा मींस जो नहीं आएगा यानी कंफ्यूजन में रहेगा या फिर डाउट रहेगा उसके लिए हम एक अच्छा सा डाउट सेशन रखने वाले हैं किसी सैटरडे को, तो मैं आपको इन्फॉर्म लेक्चर्स में, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं कल के लेक्चर में, और कल के लेक्चर में कई सारी ट्रिक्स और बताई जाएंगी तो कोई मिस मत करना, काफी सारे क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, ठीक है, चलो जय हिंद।